ओके स्टूडेंट, तो अगला हम लोग का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए अभी अभी रॉल्स का जो स्टेटमेंट था वो था P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्स ने इसी स्टेटमेंट को क्या बोला था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब नहीं बनाने वाले वेपर नहीं बनाने वाले सॉल्यूट का मोल जितना ज्यादा होगा या फिर मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बात मैं डिराइव भी कर चुका हूं। अब देखिए, अब मुझे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? देखिए मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन रेशियो टर्म है। किसका? जिसका मोल फ्रैक्शन है उसका मोल बाय टोटल मोल। ये यहां पर काई क्या बता रहा है? मोल फ्रैक्शन। बी क्या बता रहा है? सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में बता रहा है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल बाय टोटल मोल। टोटल मोल के लिए मैंने क्या कर दिया? Na प्लस NB कर दिया। इस लेफ्ट साइड में क्या टर्म लिखा हुआ है? P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। सही है स्टूडेंट? अब कहता है कि जो आपने मोल्स लिया है सॉल्यूट का वो बहुत कम लिया है। एक बर्तन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है। तो जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो बहुत कम है। मतलब यहां कहता है सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर ऐसा केस है तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इस केस में क्या हो जाएगा? Na प्लस NB। जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मोल्स को जोड़ेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो है वो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के बराबर में ही आएगा। जब ये बहुत कम है, जैसे स्टूडेंट आप मान लीजिए कि 100 अगर है उसमें आप 0.00000001 को ऐड करेंगे, तो हम लोग जब इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 के बराबर ही होगा। उसी तरीके से इसका अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है। तो जब इसका अमाउंट बहुत कम है तो इस कंडीशन में जब इन दोनों का हम सम करेंगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स के सॉल्वेंट के बराबर में ही होगा। जब ये बहुत कम है तो दोनों को जोड़ने पर लगभग इसी के अमाउंट के बराबर ही होगा, है ना? तो अब देखिए यहां से ध्यान से, हाँ जी, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? P नॉट, ध्यान से देखिएगा, P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू NB, और ये टर्म क्या हो गया? Na। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गया? अब देखिए ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स को जब हम डिसोसिएट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या लिखा जाता है? वेट। ध्यान दीजिए मैं यहां यूज कर रहा हूं, देखिएगा यहां से, वेट को जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं इसे ही हम मोल्स कहते हैं। ये बात आप लोग क्लास 11th में ही जानते होंगे कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिए गए वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो ये मोल आ जाएगा। तो यहां पर स्टूडेंट मोल्स की जगह पे हम लोग वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। तो देखिए यहां क्या लिखा जा रहा है? P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू, ये NB किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। तो यहां क्या हो जाएगा? सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। न्यूमरेटर में तो यही है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है? Na, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे सॉल्वेंट का वेट बाई सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट। हो गया। मोल्स के लिए ये लिखा जाता है। इसी मोल्स को मैंने डिसोसिएट करके इस टर्म में लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट, अब मैं उसे ही आगे बढ़ाने जा रहा हूं। जब इस टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको फिर कैसे अरेंज करके लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल्स टू WB बाई MB इनटू W। ये आपका नीचे यहां पर सॉल्वेंट था तो यहां सॉल्वेंट के लिए यहां हो जाएगा आपका WA और यहां पे हो जाएगा MA। सही है, देख लीजिए, ऊपर वाला टर्म सॉल्यूट के लिए था, नीचे वाला टर्म सॉल्वेंट के लिए
था, सॉल्यूट के लिए था इसीलिए बी लिखा गया है, इसीलिए ऊपर में बी टर्म है, नीचे वाले में ए टर्म है, इसीलिए ए लिखा गया। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। तो आप देखिए ये जो आपने डिराइव करके लाया, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला में अगर मुझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मालूम चल जाए, अगर मुझे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मालूम चल जाए, सॉल्यूट का अमाउंट मालूम चल जाए, सॉल्वेंट का अमाउंट मालूम चल जाए, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट मालूम चल जाए, तो हम लोग यहां पर सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब फिर हम लोग यहां से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं।